नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अंकित क्रेजी ट्रिक पे। आज हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस। इसे हम क्या कहते हैं, लाभ और हानि। ठीक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम पे आना तय है। ठीक है, तो चलिए हम प्रॉफिट और लॉस जो हम आज का जो चैप्टर है उसका हम शुरुआत करते हैं। पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, वो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। और इसे हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, सीपी। अगर मैं क्वेश्चन में सीपी लिखूंगा, इसका मतलब मैं क्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे आप क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी वस्तु को आप खरीदेंगे वो क्रय मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस भी वस्तु को बेचा जाता है। अगर मैं किसी, मान लीजिए ये पेन है, अगर मैं इसे 10 रुपये में बेच रहा हूँ तो ये इसका विक्रय मूल्य है, मतलब सेलिंग प्राइस है। ठीक है, लेकिन अगर इसी पेन को मैंने 8 रुपये में खरीदा है तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। अब मैं इसे जब बेचूंगा तब मैं इसका विक्रय मूल्य करूंगा। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, लाभ को मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पी से डिफाइन किया हुआ है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब आप सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को आप घटाएंगे तब आपका निकलेगा लाभ। सेम अगर आपको हानि निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो विक्रय मूल्य है, ठीक, लाभ निकालने के लिए आपको विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। अगर आपको लॉस निकालना है, हानि निकालना है, तो आपको क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका परसेंट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लाभ का फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, एसपी माइनस सीपी, है ना। तो देखिए, लाभ के लिए परसेंट अगर निकालना पड़े प्रतिशत में तो क्या करना पड़ेगा, एसपी माइनस सीपी, नीचे में रहेगा सीपी। हमेशा क्रय मूल्य पर ही प्रतिशत लाभ या आप हानि निकालेंगे। ठीक है, हमेशा लाभ या हानि जो है वो क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। और क्रय मूल्य क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो लाभ के लिए फॉर्मूला ये हो गया, हानि के लिए फॉर्मूला ये हो गया। चलिए, क्वेश्चन से हम कुछ आपको एग्जाम्पल भी आपको मैं देता हूँ, साथ साथ हम इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में भी देखेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखाया हुआ है, 450 रुपये की किसी वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। देखिए, ये सिर्फ समझाने के लिए है, आप इसे तुरंत बना सकते हैं। 450 रुपये की किसी वस्तु को, ठीक है, कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो देखिए, 450 का 10% 45, इसमें अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 495, 495। ठीक है, तो वो तो हमें समझ में आ गया। लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए आपको क्या निकालना है, ये वस्तु का क्या दिया हुआ है कीमत, मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है सीपी, ये आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। मतलब आपको क्या पूछ रहा है, एसपी के बारे में पूछ रहा है, मतलब विक्रय मूल्य। बोल रहा है कितने का विक्रय मूल्य होगा ताकि 10% का लाभ हो। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो है आपका 100 प्लस वाई जो कि परसेंट में होगा, और नीचे होगा आपका 100 इंटू यहाँ पे होगा एक्स। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर मैं फॉर्मूले में रखना चाहूँ तो कैसे रख सकता हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि एक्स रुपए की वस्तु को, ठीक है, मैं फॉर्मूले के लिए बता रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यदि एक्स रुपए की वस्तु को y% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला है। एक्स रुपए की वस्तु, इसका मतलब 450 क्या हो गया, एक्स। ठीक, एक्स रुपए की वस्तु को y% लाभ पर बेचा जाए, मतलब जो ये 10% लिखा है ये क्या है, y। यहाँ पे आप मान में पुट कर दीजिए। तो देखिए, अगर मुझे एसपी निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है, तो मैं कैसे करूँगा, 100 प्लस वाई बराबर क्या है आपका 10, नीचे क्या है 100, और एक्स बराबर क्या है आपका 450। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो पहले तो मैं यहाँ पे ये काट देता हूँ। ठीक हो गया, ये हो गया आपका 110। ठीक, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आपका हो गया 110। ये जीरो से ये भी कट गया। 11 और 45 को अगर आप गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 495। मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 495 रुपये। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, अभी तो 10% लाभ पर बेचा, ठीक है, सॉरी 10% लाभ हो। 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। अगर इसी क्वेश्चन को वो ये बोलता है कि यदि एक्स रुपये की वस्तु y% हानि पर बेचा जाए तब क्या होगा, ये जो प्लस है ना इसके जगह माइनस हो जाएगा। मतलब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो नया क्या बनेगा, 100 माइनस वाई का परसेंट अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, वाई परसेंट में है, इस कारण मैंने वाई में परसेंट डाला, बाकी नीचे 100 लिख दिया, तो ये परसेंट डालने का जरूरत नहीं है दोनों जगह। यहाँ पे भी आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अगर ये बोलता कि 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो, तो आप यहाँ पे ये करते, माइनस कर देते। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए।
पहले हमने क्या निकाला था, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस ये एसपी दिया हुआ है, पहले वाले में सीपी दिया हुआ था। अभी तो हमें विक्रय मूल्य दे दिया है कि 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जो आपका पहला फॉर्मूला था ना, जस्ट उसे उल्टा कर दीजिए। मतलब क्या कीजिए, पहले क्या था 100 प्लस वाई था, अब क्या होगा 100 प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा, और ये तो एक्स एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, आपका सीपी निकल जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगा, वाई मतलब परसेंट में दिया हुआ है 20, ये वाई की वैल्यू है, ये आपकी एक्स की वैल्यू है। चलिए मान रखते हैं। तो अगर मैं सीपी निकालना चाहूँ तो ये मेरा क्या होगा 100, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 20 इंटू 600। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, ये हो गया आपका 100, ये हो गया 120 इंटू 600, ये जीरो से ये जीरो कैंसर, 12 पंचे आपका हो गया 60, और इसके साथ अगर आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500। 500 रुपये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य। मतलब वस्तु कितने की थी, 500 रुपये में, 500 रुपये की थी, 20% लाभ पर बेचेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर 600 रुपये आएगा, है ना। चलिए अगर इसी चीज़ को अभी तो लाभ पर बेचा, मतलब 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। अगर यहाँ लाभ के जगह हानि हो जाता, ठीक है, अगर मैं ये बोलता कि किसी वस्तु को, मान लीजिए मैं एक नया क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूँ, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर, ठीक है, एक नया क्वेश्चन है, 300 रुपये में बेचने पर, मतलब ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस। 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। ठीक है, इसका मतलब हानि, ये आंसर आ गया है, मैं इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप बता रहा हूँ। 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अब हानि हो रही है, तब आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे। मतलब आपका नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 100 माइनस वाई इंटू एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा, सॉरी सीपी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो चलिए ये भी कर लेते हैं, देखिए 100 फटाफट करेंगे हम, 100 माइनस 25 इंटू 300। ठीक, यहीं पे मैं आगे कर देता हूँ, ऊपर आपका 100 इंटू 300, ये वाला भी आ जाएगा, नीचे आपका इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 75। ठीक है, अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 400 आंसर। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, बेचने पर 20% की हानि होती है, मतलब ये क्या है, ये आपका है सेलिंग प्राइस। तो कि देखिए बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। कितने में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो, इसका मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। ठीक, लेकिन कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो, इसका मतलब विक्रय मूल्य के लिए देखिए यहाँ पे कैसा फॉर्मूला लगेगा, 100 प्लस जेड, और नीचे हो जाएगा आपका 100 माइनस वाई इंटू एक्स। ठीक है, देखिए इसके लिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ। अगर मैं इस फॉर्मूले को एक क्वेश्चन का रूप दे दूँ तो वो क्या होगा, आप ध्यान से सुनिएगा, और लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। देखिए किसी वस्तु को x रुपये पर बेचने पर, मतलब किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर y% की हानि होती है, ये y% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि z% का लाभ हो। ठीक, समझ गए आप क्या बोला मैंने। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर अगर मैं फॉर्मूले पर मान रखता हूँ तो ये क्या होगा, देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी है, क्या x है, y है और z है। तो इस फॉर्मूले पर अगर मैं मान रखूँ तो ये हो गया आपका 100 प्लस z, मतलब देखिए z में प्लस इसलिए क्योंकि ये लाभ हो रहा है, y में माइनस इसलिए क्योंकि ये हानि हो रही है। तो लाभ हो रहा है तो प्लस है, मतलब प्लस कितना है 30, और देखिए हानि हो रही है तो हानि किस में हो रही है, y में, y कितनी हानि हो रही है 20 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 480, ये लीजिए। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर आपका 130 हो जाएगा, नीचे आपका 80 हो जाएगा, और ये आपका 480। अब देखिए ये से ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आपका 8 से 6 बार में कट गया। ठीक, अब अगर आप इसमें अंदर में गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 780 रुपये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन एक बार, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। तो कितने में बेचा जाए, अगर मैं 780 रुपये में बेचूंगा तो मुझे 30% का लाभ होगा। ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन को अगर मैं पलट दूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक बार इसको समझाऊंगा। इसी फॉर्मूले को मैं ये भी लिख सकता हूँ,
देखिए SP ही निकालना है हमें, सेलिंग प्राइस। मैं इसे लिख सकता हूँ Z माइनस Z में, और ये हो जाएगा 100 + Y × X। ठीक है, ये कब होगा ये भी आप देख लीजिए। अब मैं इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में रखता हूँ। देखिए, किसी वस्तु को, क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु को X रुपए में बेचने पर Y% का लाभ होता है। देखिए Y प्लस में है, इसका मतलब Y% का यहाँ पे लाभ होता है। उसे कितने में बेचा जाए ताकि 30% की हानि हो। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो आपका फॉर्मूला ये हो जाता। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर लाभ बोलेगा तो आपको प्लस करना है, अगर आपको हानि बोलेगा तो आपको माइनस करना है। तो खेल यहीं पे होगा। ठीक है, बाकी आपका कोई सा चीज़ चेंज नहीं होगा। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बार समझ लीजिए आप। कोई वस्तु जो है राम, मैं यहाँ राम को R लिख देता हूँ। राम किसी वस्तु 500 रुपये की वस्तु को, इसके पास जो वस्तु है वो 500 रुपये की है, वो क्या किया, इस वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, ठीक है, 20% प्रॉफिट पर किसको बेचा? श्याम को, मतलब S को। ठीक, मतलब 500 रुपये में, 500 रुपये की जो भी वस्तु थी, 500 का 20% क्या होगा? देखिए 500 का 10% 50, 20% मतलब 100। तो मतलब ये 600 रुपये में किसको बेचा? श्याम को बेचा। अब देखिए श्याम क्या किया, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचा। अब श्याम ने कितने में खरीदा था? 600 रुपये में, है ना। इसने क्या किया, इसने भी 10% लाभ पर, प्रॉफिट पर, पी मतलब प्रॉफिट, किसे बेच दिया? मोहन को। ठीक है, मोहन को बेच दिया। तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब मोहन इसे कितने में खरीदा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ठीक है, आप इसे ऐसे तो बना ही सकते हैं, ठीक, कैलकुलेशन करके, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले आपके लिए। चलिए ध्यान से देखिएगा वो फॉर्मूला क्या होता है। हमें मोहन का क्रय मूल्य देखना है ना। तो देखिए मोहन को अगर मैं D मान लूँ, देखिए पहले मैं इसे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसे पुट करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आगे भी चलते जाएगा, मैंने फिर भी यहाँ तक लिख दिया है। D का CP मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, D का CP इक्वल टू क्या होगा, यही हमें पूछा जाएगा। A का CP इंटू 100 + X अपॉन 100 इंटू 100 + Y अपॉन 100। अगर आगे भी दिया होगा तो इंटू करके 100 + Z ABC जो भी आप मान सकते हैं मान लीजिएगा। देखिए मैं इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में कैसे लिखूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। यदि A, राम मतलब हो गया आपका A, यदि A किसी वस्तु को B को X% लाभ पर बेचता है, तो ये क्या हो गया आपका X%। ठीक है, A का जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे CP दिया हुआ है किसका? A का। ठीक, A किसी वस्तु को B को, ये B है, श्याम मतलब B को X% लाभ पर बेचता है। B उस वस्तु को C को Y% लाभ पर बेचता है। ध्यान दीजिएगा, B C को, उसी वस्तु को Y% लाभ पर बेचता है, तो C का क्रय मूल्य क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। C का CP क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे मैंने, सॉरी यहाँ पे मैंने D कर दिया, इसे मैं C कर देता हूँ। C का CP क्या होगा? तो देखिए C मतलब कौन है? मोहन है। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, एक बार ध्यान से देखिएगा। मोहन का CP मतलब क्रय मूल्य क्या होगा? तो A का CP क्या था? 500 रुपये क्रय मूल्य। A उस वस्तु को कितने में खरीदा था? 500 रुपये में, मतलब A की वो वस्तु थी। इंटू देखिए 100 + X, तो श्याम को कितने में बेचा उसने? 20% पर, तो ये 100 + 20 नीचे हो जाएगा 100, प्लस श्याम ने मोहन को कितने में बेचा? 10% में, तो 100 + 10 अपॉन 100। ये तीन ही चीज़ दिया, अगर आगे और भी देता तो हम इसे आगे कर देते। तो यहाँ पे मोहन का CP क्या होगा, मैं यहाँ पे M कर देता हूँ मोहन के लिए। देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा। ये आपका 120, नीचे आपका 100, और ये आपका 110, नीचे आपका 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, मतलब आपके पास क्या बच गया फाइनली? 5, 12 और 11। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 660 रुपये। ठीक है, मतलब मोहन तक जाते जाते उस वस्तु का कीमत क्या हो गया था? 660 रुपये। देखिए 500 रुपये से चालू हुआ था, 20% पर बेचा, मतलब 600 में कौन खरीदा? श्याम उसको 10% पर लाभ पर बेचा, तो 600 का 10% क्या होता है? 60। तो मतलब मोहन तक जाते जाते उस वस्तु की कीमत क्या हो गई? 660 रुपये। ठीक है, समझ गए आप। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर पलट दे, ये जो क्वेश्चन लिखाया हुआ है ये आपका उसी से ही रिलेटेड है, जस्ट इसमें चेंज हो गया। देखिए यदि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम को
श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को बेचता है। सेम क्वेश्चन है, बस चेंज हो गया। यदि मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपये है तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए राम क्या हो गया ए, किसी वस्तु को 20% लाभ पर एक्स किसको बेचता है, श्याम को। श्याम क्या हो गया बी, श्याम जो है मतलब बी जो है उसे y% लाभ पर किसको बेचता है, मोहन को। मोहन क्या हो गया सी। यदि मोहन मतलब सी का क्रय मूल्य, सी का सीपी 660 रुपये है तो राम मतलब ए का सीपी क्रय मूल्य क्या होगा। तो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था सेम वही होगा, बस उसमें चेंज क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऊपर का फॉर्मूला क्या था, सी का सीपी इक्वल टू ए का क्रय मूल्य इंटू 100। तो अगर मुझे ए का क्रय मूल्य चाहिए तो सारी चीज़ें जब मैं इधर लाऊंगा तो वो क्या हो जाएगी, देखिए ए का सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य इक्वल टू सी का क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू जब सारी चीज़ें इधर आएगी तो जस्ट पलट जाएगी, ऊपर केवल 100 हो जाएगा, नीचे आपका 100 प्लस एक्स इंटू 100 और ये 100 माइनस सॉरी प्लस वाई, ठीक है। ये भी आगे चलते जाएगा इंटू होके, अगर आप करना चाहें या क्वेश्चन में दिया हो तो, ठीक है। तो जो अगर मुझे ए का सीपी निकालना है मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए सी का सीपी तो हमें दिया हुआ है, सी का सीपी क्या हो गया 660 इंटू आपका 100, 100 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 20 इंटू 100 प्लस वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ इसको सॉल्व। ये हो गया आपका 660, ऊपर हो गया आपका 100, नीचे हो गया आपका 120 और ये भी हो गया आपका 100 और ये हो गया आपका 110। तो ये एक 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। 11 से आपका 666 भी कट जाएगा 60 बार में, यहाँ तक ठीक है, हो गया। अब देखिए 12 पंचे कितना हो गया 60 और 5 और 100 बस बचे। अगर इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया 500। मतलब ए का सीपी क्या है 500। ये कैसे सिद्ध होगा, आप ऊपर के क्वेश्चन को देख लीजिएगा जो इससे पहले हमने बनाया था। दोस्तों याद रखिएगा ये जितने भी क्वेश्चन थे इसमें हमेशा लाभ आ रहा था, ठीक है, हानि एक भी जगह नहीं आ रही थी, इसलिए हमने ये वाले फॉर्मूला का यूज़ किया। अगर इसमें से किसी भी एक जगह में हानि आएगी, हानि आई मतलब आपको प्लस के जगह क्या यूज़ करना है, माइनस। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के जगह जितने भी जगह प्लस है वहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, माइनस। सेम अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की भी बात करूँ, ये भी क्वेश्चन में सिर्फ लाभ पूछा गया था, अगर आपको हानि पूछेगा तो यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है। बाकी फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ लाभ के लिए प्लस, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो आपको प्लस कर रहा है, अगर लॉस होगा तो आपको माइनस करना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इसमें अधिकतर कई लोग उलझ जाते हैं। एक दुकानदार दो वस्तुओं को 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदता है, ठीक है। दो वस्तु है जिसको 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा, ठीक। एक वस्तु को 25% लाभ पर व दूसरे पर 25% हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपको तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। देखिए चूंकि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, दो वस्तुओं को 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा है उसने, तो ये जो है ये कॉस्ट प्राइस है, और वस्तु कितनी है दो, तो दोनों वस्तु मतलब एक वस्तु का 800 तो दोनों वस्तु का मिला के 1600 रुपये को प्रति वस्तु की दर से खरीदा, ठीक। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो लाभ है वो भी 25% हो रहा है और हानि जो है वो भी 25% हो रहा है, ठीक है। अतः पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सिंपल सा इसी टाइप का ही सॉल्व करके बना दीजिएगा, इसमें ना तो आपको हानि होगी ना तो आपको लॉस होगा, ठीक। चलिए एक और मैं क्वेश्चन आपके लिए ले आता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपये है। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, मैं लिखते भी जाता हूँ साथ साथ। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपये तथा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, जिस भाव में उसे बेचा जाएगा, समान है, सेलिंग प्राइस समान है। उसमें से एक को 30% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए समझ जाते हैं, पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्या बोला गया है। दो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 2100 रुपये, तो समझ जाइए यहाँ पे कोई दो वस्तु है और ये दोनों वस्तु का जो मूल्य है, ठीक है, मतलब जो मूल्य है वो है आपका 2100 रुपये, ठीक। और इसका जो विक्रय मूल्य है, मतलब इन दोनों को मैं जितने में बेचूंगा वो समान है, ठीक है। लेकिन इस वाले को अगर मैं 30% लाभ पर मतलब प्रॉफिट पर बेचूं और इसको अगर मैं 20% हानि पर बेचूं लॉस में, तो मुझे ये बोला गया है कि इस वाले जो वस्तु है उसकी कीमत क्या होगी, ठीक। दोनों को मैंने समान विक्रय मूल्य में बेचा है लेकिन इसको 20% हानि पर बेचा है, इसका मुझे बताना है। तो देखिए हानि पर बेचने वाले का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक। तो देखिए हानि मतलब लॉस का क्रय मूल्य मतलब आपका सीपी।
चलिए मैं एक बार इसका फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 100 प्लस एक्स अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जेड, ये होगा। अब देखिए इसमें मैं एक्स और वाई और जेड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें जेड क्या है, जेड मतलब आपका ये वाला पोर्शन क्रय मूल्य, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ, जेड मतलब आप 2100 रुपये मान लीजिए, ठीक है। इसे आप अगर इस फॉर्मूले को अगर आप क्वेश्चन का रूप देना चाहें तो मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। देखिए मैं इस फॉर्मूले को देखकर एक क्वेश्चन बनाता हूँ। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जेड है, ध्यान से सुनिएगा, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जेड है। यदि उनमें से एक को x% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को y% लाभ पर या हानि पर जो भी है बेचा जाता है, यदि उसका विक्रय मूल्य समान हो तो y% लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला हो गया। अभी मैं इसके ऊपर एक रख रहा हूं, उसके ऊपर देख लीजिएगा। x इक्वल टू क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, x मतलब देखिए x मतलब हो गया आपका 30% लाभ पर है, इसलिए हमने x में प्लस लगाया है। y मतलब क्या हो गया, देखिए 20% हानि पर है, मतलब -20 कर दूंगा मैं, ठीक है। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूँ तो मुझे हानि का क्रय मूल्य कितना है यही पूछा गया है, क्रय मूल्य। तो चलिए इसमें मैं मान रख देता हूँ, ये हो गया आपका 100 प्लस 30, फिर नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 30 माइनस 20, क्यों, क्योंकि हानि हो रही है और जेड की वैल्यू तो 2100 रुपये दी हुई है। अब देखिए मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया आपका 130, 130 में अगर 20 गया तो ये हो गया आपका 110। तो ऊपर क्या हो जाएगा 130, नीचे क्या हो जाएगा 110 इंटू ये क्या हो गया 2100। इससे मैं ये काट दूंगा, कट गया। बाकी आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1300 रुपये, माफ कीजिएगा 1300 रुपये, ठीक है। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले को कैसे रखना है क्वेश्चन में, मैं वो आपको एक बार और बता देता हूँ, लिख लीजिए। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जेड है, यदि उनमें से एक को x% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को y% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उनका विक्रय मूल्य समान हो तो y% लाभ पर बेचे जाने वाले वस्तु का क्रय मूल्य ये होगा, ये उसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे का जो और भी क्वेश्चंस है और भी जो फॉर्मूले हैं वो हम अगले एपिसोड पर देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।